अब विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। देश का जाना माना यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। इस बार यहां एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगे हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताती हूं। देश के संवैधानिक पद पर बैठे दो सबसे बड़े मंत्रियों के खिलाफ ये नारेबाजी इस वजह से हुई क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उमर खालिद जेएनयू का ही पूर्व छात्र है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद कल देर शाम जेएनयू के साबरमती ढाबा पर लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ नारेबाजी की है। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचे कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रिमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट का तो विरोध कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर ही रहे हैं, पर अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात कर रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो चिकन स्नैक काटना चाहता है उसके बचाव में आना है। दूसरी तरफ जेएनयू के छात्रों की विवादित नारेबाजी के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि कब्र खुदेगी का कोई सीधा मतलब नहीं निकालना चाहिए, ये सिर्फ नारेबाजी है। इतना ही नहीं, उदित राज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ पक्षपातपूर्ण भी करार दे रहे हैं। विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफी इसका आक्रोश है। ऐसा होती है जब मॉब होता है तो और जगहों पे भी होता है, और आज से नहीं डिकेड से चल रहा है इस तरह की बातें। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। तो ये पहली मर्तबा नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के विवादित नारे लगे हैं। फरवरी 2016 में देश के सबसे बड़े गद्दार और संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी का विरोध भी आपने सुना था, यहां हुआ था। और कश्मीर को आजादी दिलाने की बात भी यहीं से की गई थी। आपको याद होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग, हम लेकर रहेंगे आजादी, इस तरह के नारे लगा रहा था। पहले भी मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगा रहा था। और एक बार फिर से ये लेफ्ट विंग के छात्र हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां भी इनके समर्थन में जब उतर आए तो आप उनकी सोच को समझ सकते हैं। तो जेएनयू में पहले भी इस तरह के विवादित नारे लगे हैं देश के खिलाफ। अब सोचिए, जुडिशरी पर ये सवाल उठा रहे हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों के लिए आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ये वो लोग हैं जो पढ़ाई के नाम पर यहां आते हैं, सालों साल यहां पढ़ने की बात कहते हैं और यहां से देश विरोधी नारेबाजी करते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कई बार इस तरीके के नारे लगे हैं और देखिए देश के जो दुश्मन रहे हैं उनके समर्थन में ये चले आते हैं। 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु की फांसी का विरोध यहां पर किया गया था। आपको याद होगा अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताया था। आप जरा सोचिए कि आतंकियों के सजा को ये जुडिशियल किलिंग बताते हैं। जुडिशियल किलिंग, आप समझ रहे हैं इनकी सोच कितनी खराब है। देश के टुकड़े और कश्मीर की आजादी के नारे भी आपको याद होंगे, क्योंकि ये हर देशभक्त के कानों में गूंजते रहते हैं इस तरह के नारे। जब हम लेकर रहेंगे आजादी जैसे नारे यहां पर दिए गए थे। देश के टुकड़े करने की बात यहां कही गई थी, कश्मीर की आजादी की बात यहां कही गई थी। कहां से आजादी, किससे आजादी, किस तरीके की आजादी? उमर खालिद जैसे लोगों पर देखिए गंभीर आरोप है, राष्ट्रद्रोह, भड़काऊ बयान, दंगे फैलाने, इन सब में सक्रिय भूमिका पाई गई है। बावजूद इसके जमानत नहीं मिली, उसके विरोध में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। कैंपस में विवेकानंद की मूर्ति पर विवादित नारे लगे। तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है, देश विरोधी मानसिकता की किस हद तक ये लोग जाते हैं। प्रदर्शन के दौरान अपने देश के विरोध में नारे लिखे गए, उसी देश में जहां ये रहते हैं, जहां पढ़ते हैं, जहां खाते हैं, सब्सिडाइज रेट पर वहां हॉस्टल में खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं और उसके बाद इस तरीके की नारेबाजी करते हैं। कैंपस की दीवारों पर जातिवादी नारे इन लोगों ने लिखे हैं। अब हालांकि जो पहले के मुकाबले जो माहौल है जेएनयू का वो काफी बदला, लेकिन अभी भी इस तरह के लोग हैं जो देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। ब्राह्मण बनिया विरोधी स्लोगन भी यहां पर लिखे गए थे। भगवा के खिलाफ विवादित नारे यहां पर लिखे गए थे। कब कब क्या हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में भगवा के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए, यानी ये पहली मर्तबा नहीं है। कश्मीर को लेकर विवादित नारेबाजी भी यहां पर की गई थी। सोचिए कश्मीर जो हमारा ताज है, उस कश्मीर की आजादी के नारे यहां पर ये लोग लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ नारे तो ऐसा लगता है इनके लिए सबसे ज्यादा आम बात है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले विवादित नारे, राम मंदिर भी इनको पसंद नहीं था, राम मंदिर बने इसको लेकर इनकी आपत्ति थी। जेएनयू कैंपस में विवादित नारे उस दौरान भी लिखे गए थे। जब जब देश की जुड़ी कोई बात होती है ये उसके विरोध में उठ खड़े होते हैं। बाबरी मस्जिद के समर्थन में इन्होंने नारेबाजी की थी। इसके अलावा नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नवंबर 2025 हाल में ही इन्होंने नारेबाजी की थी। देश एक तरफ नक्सल मुक्त होने की तरफ जा रहा है, पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा इसे कुछ ही महीनों में, और दूसरी तरफ ये लोग इस तरह की आवाज बुलंद करके क्या सोचते हैं। और ये कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं। लेफ्ट विंग के स्टूडेंट हैं जो अपने आप को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के कार्यकर्ता बताते हैं। लेकिन जरा सोचिए एसएफआई, ये जो ढोल बजाए, जो डफली बजा बजा करके ये नारेबाजी करते हैं, आपने पहले भी सुना होगा, इनका एक अंदाज होता है कि इस तरह से गाना गाते हैं, ये डफली बजाते हैं, खुद को लेफ्टिस्ट बताते हैं। लेकिन जरा देखिए, ये देखिए साफ मैं आपको दिखाती हूँ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, ये वो लोग हैं जो लेफ्ट की मानसिकता वाले हैं। लेकिन आप किसी भी मानसिकता के रहे, आप क्या देश के विरोध में उतर आएंगे? क्या आप देश के टुकड़े करने की बात करेंगे? और हमारे संवाददाता मोहित ओम ने जेएनयू के दूसरे छात्र नेताओं से भी बात की है, वो भी हम सुन लेते हैं। जेएनयू में विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं मनीष। जिस तरीके से विवादित नारे सामने आए हैं, क्या कहना है? ये विवादित नारे जो हैं एकदम कतई निंदनीय हैं। इनकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। ऐसे नारे भारत की संप्रभुता और भारत की जो अखंडता है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और देश भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी होती है और एबीवीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात कही जाती है। ये वही लोग हैं जो 2016 में उमर खालिद और सरजिल इमाम जो नारे लगाते हैं, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा, ऐसे नारे लगते हैं। ये जब भारत का संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब उनको फांसी की सजा दी जाती है तो ये उस जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो सजा दी जाती है उसका भी एक तरीके से विरोध करते हैं। कल क्या इन्होंने कोई प्रोटेस्ट ऐलान किया था या अपने आप इकट्ठे होते हैं, अचानक इकट्ठे होते हैं और नारेबाजी करने शुरू कर देते हैं? नहीं, ये एक प्रॉपर प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था। प्रोटेस्ट कॉल नहीं, ये गोरिल्ला ढाबा मार्च का कॉल दिया गया और उसके बाद में उसमें नारेबाजी होती है। उसमें आरएसएस एबीवीपी की कब्र खोदने की बात करते हैं और उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगते हैं। आप लोग को शिकायत देने जा रहे हैं इसमें? हाँ, हम इसमें शिकायत देंगे, पुलिस में भी शिकायत देंगे और उसके साथ साथ जेएनयू प्रशासन के पास भी इसकी शिकायत देंगे कि ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट टेररिस्ट लोगों की भारत या ऐसे कैंपसेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
और मोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, ये पहली मर्तबा नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के विवादित नारे लगे हैं। आतंकवादियों के साथ ये खड़े हो जाते हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उद्योगपतियों के कब्र खोदने की बात करते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब कांग्रेस सरीखी पार्टी इनके समर्थन में आकर खड़ी हो जाती है। अब बिल्कुल देखिए, अपने आप में ये काफी निराशाजनक है कि इनको पता है कि जो नारे हैं, जिस तरीके के नारेबाजी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विवाद का एक रूप लेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है जब इस तरीके के नारे जेएनयू परिसर के अंदर लगे हैं और उसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया है। और इस बार भी जो नारे लगाए गए हैं, तय मानसिकता के साथ लगाए गए हैं। ये किस लिए नारे लगाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें 7 लोगों की जमानत याचिका पर कल फैसला आना था। 2 ऐसे आरोपियों को जमानत देने से पुलिस ने मना किया जिनको मास्टरमाइंड माना है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच ने, और वही कोर्ट के अंदर रखा गया है। लेकिन बाकी जो 5 अन्य आरोपी थे उनको जमानत कल दे दी गई है। 2 आरोपी जो थे, उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनके जो बयानबाजी जिस तरीके से सामने आई थी उसको लेकर ही दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, यूएपी की धारा लगाई थी और इनको मास्टरमाइंड बताया था। जेएनयू के कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कल ये नारेबाजी किस वक्त हुई है और इसके पीछे का असली कारण क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। गौतम, कल जिस तरह नारेबाजी हुई है, क्या कहना है? ये विवादित नारे अक्सर हमने देखे हैं जेएनयू के अंदर लगते हुए, किस मानसिकता के साथ ये लोग नारे लगाते हैं ऐसे? सबसे पहले मैं आपके इस माध्यम से बोलना चाहूंगा, एक देश, एक संविधान, और यही है नया भारत की पुकार। पंथ अलग हो सकता है लेकिन न्याय होगा सबका समान। कल जो नारेबाजी हुई है जेएनयू एसयू के वामपंथियों के द्वारा, जो जीत के आए हुए हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट कॉल दिया गया साबरमती ढाबे पे, और वहां पर जाने के बाद ये शर्जील इमाम और उमर खालिद, जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, एक देश विरोधी तत्वों के खिलाफ जो यूएपीए लगाया गया, उसके सपोर्ट में इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को चेंज कर दिया और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तो ये वामपंथी वही हैं जो हर बार सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं। ये जेएनयू ही हर बार क्यों आता है लाइमलाइट में? क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, सिर्फ उमर खालिद और शर्जील इमाम के नाम पे चल रहा है। ये वही लोग हैं जो जिस देश का खाते हैं, उसी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो कल जो प्रोटेस्ट और जो भी इन्होंने कॉल दिया था जेएनयू एसयू के द्वारा दिया गया, जो एक इलेक्टेड बॉडी है जेएनयू का, तो ये सोचने की बात है कि हम जेएनयू के स्टूडेंट देश को क्या संदेश दे रहे हैं। कौन कौन पदाधिकारी था जेएनयू एसयू का उसके अंदर? हमने हमारी जो जनरल सेक्रेटरी जो इसी बार चुन के आया, उनके द्वारा इस तमाम नारेबाजी और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। वही मतलब लाइमलाइट का चेहरा वही थे जो इस फुटेज का चेहरा बनना चाह रहे थे, शर्जील इमाम और उमर खालिद को अपना सद्भावना व्यक्त करके। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कल अभी जेएनयू में स्टूडेंट है नहीं, तो उनके वो कुछ टुकड़े जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा इस मोबिलाइज किया गया था। मतलब जब भी ऐसे विवादित बयान सामने आते तो ये कहते हैं कि जो आम छात्र वो यहाँ पे सम्मिलित हुआ था, तो कल के आम छात्र थे या लेफ्ट संगठन के छात्र और जेएनयू से कुछ चुने पदाधिकारी थे? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी जेएनयू में सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो यहाँ पे जनरली छात्र नहीं है। अच्छा, छात्र छुट्टियों पे हैं। छात्र जो कल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वो जेएनयू एसयू जो चुन के इसको आए, वामपंथी चुन के आए चारों के चारों सीट पे, उनके द्वारा, उन्हीं के कुछ जो लोग हैं उनके द्वारा भी, क्योंकि जेएनयू के नाम पे जो होता है बस उनके नाम क्या पे कुछ बाहरी स्टूडेंट भी आए थे? जरा इनसे पूछिए, या सारे जेएनयू के स्टूडेंट हैं? जिस तरीके से छात्र जो बता रहे हैं, नहीं, इनका ये कहना है कि जो जेएनयू के आम स्टूडेंट है वो सेमेस्टर ब्रेक पर अपने घरों की तरफ गए हुए हैं, कैंपस अभी खाली है। लेकिन जो लेफ्ट संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं या कहे जेएनयू एसयू जो स्टूडेंट यूनियन में जीते आए हुए पदाधिकारी हैं, उन्होंने कल ये मार्च को ऐलान किया था और उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और जो वीडियो सामने आए हैं उसके वीडियो में 2 चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। दानिश का जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है और एक शख्स और है जो चुनकर आए हुए पदाधिकारियों में से हैं, तो इनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं उसमें। उस वीडियो में चेहरे साफ है, आवाजें साफ है। बने हमारे साथ मोहित, मैं आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर दरअसल सामने आई है जेएनयू नारेबाजी मामले पर। एक बड़ी खबर इस वक्त है, जेएनयू एडमिन को नारेबाजी के बारे में जानकारी, सूत्रों के वाले से खबर। जल्द ही जेएनयू एडमिन की तरफ से एक बयान भी इसको लेकर आ सकता है। फिलहाल सिक्योरिटी की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, लेकिन उस प्रोटेस्ट में जब ये नारेबाजी शुरू हुई तो वो देश विरोध में बदल गई। पहले भी ऐसा होता रहा है और एक बार फिर से जेएनयू में ये हुआ है। जेएनयू एडमिन को अब नारेबाजी के बारे में जानकारी मिली है, देश विरोधी नारेबाजी यहां पर एक बार फिर से की गई है। जुडिशरी पर सवाल उठाए गए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को लेकर के आपत्तिजनक बातें कही गई। इससे पहले भी देश विरोधियों का समर्थन, आतंकियों का समर्थन इन लोगों ने किया है। ये जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट हैं, इन्होंने ऐसे ही पहले भी नारेबाजी लगाई है और हमेशा देश के खिलाफ जेएनयू की धरती का इस्तेमाल करते हैं।
पर अपने एंटी इंडिया थॉट को यहां पर हवा देने के लिए आते हैं। बार बार इस तरह के देश विरोधी नारे लगाना, देश विरोधियों के समर्थन में खड़े हो जाना, आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाना। देखिए, मैं कल बात पहले बताऊं, ये प्रदर्शन कल किस बात को लेकर था। ये खालिद शर्जिल इमाम और उमर खालिद को लेकर प्रदर्शन नहीं था। ये जेएनयू के छात्र संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए। इन्होंने 5 साल पहले यहाँ पर एक नकाबपोश लोग आए थे, उन्होंने जेएनयू के छात्रों पर हमला किया था। उसका विरोध को कल ये जाहिर कर रहे थे कि आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उस मामले में कोई सटीक एक्शन अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया। उसके अलावा वेनेजुएला को लेकर जिस तरीके से पूरा एक जो सामने आ रही हैं बातें, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन था। लेकिन अचानक से ये लोग इकट्ठे होते हैं, डपली बजाते हैं और सीधा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लग जाते हैं, जिसका इनका विरोध था कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जो जमानत नहीं दी गई, और उसको लेकर इन्होंने फिर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्योंकि एक तय मानसिकता है, इनको एक लाइमलाइट चाहिए और जानबूझ के इस तरह के विवादित नारे लगाते हैं। गौतम हमारे साथ हैं, जो ये कल इस प्रदर्शन के दौरान वहां पे मौजूद थे और जो बता रहे हैं। गौतम, कल प्रदर्शन खालिद शर्जिल इमाम और उमर खालिद को लेकर था या पहले कुछ और सीन बना हुआ था? कल जो साबरमती ढाबे प्रदर्शन किया गया, वो पिछले आज से 5 साल पहले जो यहाँ जेएनयू में हमले हुए थे नकाबपोशों के द्वारा, कुछ लोगों का मानना है कि वामपंथी थे, बाकी एक दूसरे पे दोष प्रत्यारोप की बातें चलती रहती है। तो उसको लेकर इन्होंने कल प्रोटेस्ट किया। तो उस प्रोटेस्ट में कल उसके साथ जो अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो अटैक किया, उसको ये लोग कंडेम कर रहे थे और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। अचानक से इनके अंदर का जो लाइमलाइट वाली बुखार है, जो अंदर में कीड़ा काटते रहता, वो कीड़ा इनकी उत्पन्न होती है और ये शर्जिल इमाम और उमर खालिद के नाम पे नारेबाजी शुरू कर देते। ये उस बात को भूल जाते हैं कि उसमें 7 प्रत्यारोपी थे, जिसको 5 को बेल दे दिया गया। ये 2 लार्ज कंस्पिरेसी के मामले में अभी इसको सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी न्यायिक ये वो क्या समझेंगे जो जुडिशियल किलिंग जैसे टर्म का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों की विचारधारा किस कदर देश विरोधी है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, फिलहाल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपके जरिए लेंगे।